नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य अतिथि में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी अतिथियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका, ककोटी और राज्यपाल के परिजन उपस्थित रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में कई रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया। साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा, साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, विधायकगण, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार और संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम और विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और राजभवन परिवार के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री साय ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अपने निवास पहुंचने पर उन्हें शॉल और त्रिफल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए हुए हैं। राजधानी रायपुर आने से पहले कल वे कांकेर और कवर्धा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परिवारजन स्वामी राजीव लोचन भी महाराज और साथ ही निवास के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। आपको बताते चलें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अपने निवास पहुंचने पर उन्हें शॉल, त्रिफल भेंट कर उनका स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए हुए हैं और राजधानी रायपुर आने से पहले वे कांकेर और साथ ही कवर्धा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परिवारजन स्वामी राजीव लोचन जी महाराज और निवास के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनील सोनी ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। साथ ही बालाजी सरकार की कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बनी रहे, प्रदेश में चारों ओर सुख, समृद्धि का वातावरण बना रहे, ऐसी कामना की है। इस मुलाकात के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को आगामी उपचुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 8 से 11 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर और कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि रायपुर आएंगे। इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 3000 प्रतिनिधि यहां पर आएंगे और अलग अलग सेशन होंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के
यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 24वीं वर्षगांठ है। 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश से अलग होकर हम छत्तीसगढ़ी बने थे और वहां के मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ होना गर्व की बात है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल से सभी जिलों में भी राज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज राज्योत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य के कलाकार और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपना प्रदर्शन यहां पर करेंगे और मध्य प्रदेश से अलग होकर हम छत्तीसगढ़ राज्य बने थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राज्योत्सव के शुभारंभ पर आना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो आज बहुत उत्साहपूर्वक राज्योत्सव का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से होगा। कल राजधानी में जो राज्योत्सव होगा उसके मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय होंगे। कल भी विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही 5 तारीख यानी कल सभी जिलों में भी राज्योत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है और राज्योत्सव का समापन राज्य अलंकरण समारोह के साथ देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के हाथों से होगा और इस दौरान लगातार अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विशिष्ट कलाकारों के द्वारा होगा। राज्य की विकास की प्रदर्शनी वहां पर देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से उत्सव का माहौल होगा। राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार के राज्य उत्सव में क्या दिखाएंगे। 10 महीने की नाकाम सरकार अपनी नाकामी को प्रदर्शित करेंगी। और वहीं कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, हमने करके दिखाया। एक मुफ्त पैसा दिया और साथ ही एक भी कटौती नहीं की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 70 लाख माता बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि जो है हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास हो रहा है, जो कि पिछली सरकार में अवरुद्ध हो गया था। शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या किया है, भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने घोषणा पत्र में यह वादा किया था किसानों के 2 साल के बोनस दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली गई, वो बोनस नहीं मिला। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार 12 दिन में किसानों के 2 साल के पुराने बोनस 3,717 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। भूपेश बघेल जी, आप किसानों को तरसा कर देते थे 4 किस्त में पैसा, चौथे किस्त में किसानों के जेब की डकैती करते थे, कटौती करते थे। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने
3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वायदा किया था, 21 क्विंटल खरीदने का वायदा किया था प्रति एकड़, वो करके दिखाया और एक मुश्त पैसा दिया, 1 रुपए की भी 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे हो रहा है। ये सब यदि इनके आंखों में नहीं दिखता है तो आप इटालियन चश्मा पहने हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। सर, राहुल गांधी रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान किरण सिंह देव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के द्वारा भ्रम और डर का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये वातावरण कांग्रेस निर्मित कर रही है। छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया है। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए अब सभी जगह माहौल खराब कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है, वहां पर भी जनता को उकसाया जा रहा है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बलौदाबाजार की घटना हो या फिर कोई भी, सभी में कांग्रेस के लोग ही सम्मिलित पाए गए हैं और साथ ही हर घटना के पीछे कांग्रेस के नेता ही शामिल हैं और गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसे बिगाड़ने ना। इस काम पर जो मेरी जानकारी में है, लगातार इस पर सरकार की दृष्टि से हो, गृह मंत्रालय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में और बिंदुवार इस विषय पर चर्चा भी हो रही है। जितने भी प्रकार की विषय आते हैं और सरकार बड़ी कठोरता के साथ उन विषयों पर संज्ञान भी ले रही है और उस पर सभी प्रकार के निर्णय भी लेंगे। मेरा यह विषय इसमें कांग्रेस की सरकार में 5 साल किया था और यूपी और बिहार या किसी राज्य की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोल सकते। इसमें हमको अपने स्थान पर किस तरीके से शांति, आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। अब आप बोलोगे यूपी, आप बोलोगे बिहार, ये उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 5 साल के कार्यकाल की आप श्वेत पत्र जारी करें। नहीं, ये सरकार का विषय निश्चित रूप से, और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सरकार से जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभागों से जो हम लोग समय समय पर बैठ के कोई चर्चा विषय में आता है तो इस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय एक साथ चलते हैं तो एक एक करके एक विषय पर निश्चित रूप से इसमें संज्ञान होगा। और मुझे लगता है कि अपना अभी दक्षिण के जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद तुरंत से बहुत तेजी के साथ और वे सब कामों पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ उबार्ड में आपको बताते चले कि जनसंपर्क किया है और इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की है। और इस जनसंपर्क में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि रायपुर दक्षिण में लंबे समय से कमल खिलता रहा है और इसके पीछे की वजह रायपुर दक्षिण की जनता का बीजेपी पर अटूट विश्वास है और इसी विश्वास और समर्थन के कारण ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक, कैबिनेट मंत्री और अब सांसद के रूप में रायपुर के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे भी पहले महापौर और सांसद के रूप में रायपुर की सेवा का अवसर मिला। महापौर और सांसद के दायित्व के साथ हमने रायपुर के विकास के लिए जो कार्य किए गए उसे देखते हुए जनता अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे इस जनसंपर्क में प्रदान कर रही है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने आरडीए चौक टिकरापारा से साईं उद्यान टैगोर नगर तक जनसंपर्क किया है। इस दौरान वे टिकरापारा में गौरी गौरा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए और जैतू साव मठ और नागरीदास मंदिर भी पहुंचे हैं। साथ ही उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण की जनता ने लंबे समय से अटूट विश्वास के साथ जो आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी को दिया है उसी का परिणाम
यहां पर आज विकास के रूप में दिखाई दे रहा है और इस उपचुनाव के बाद में प्रगति की ये गाड़ी अब दोगुनी तेजी से चलने वाली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन के लिए और जीत के आशीर्वाद के लिए सुंदर नगर क्षेत्र के आम नागरिकों से जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ साथ प्रदेश की डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की है। साथ ही प्रदेश और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए भी बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। रायपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पुलिस लगातार अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कैनाल रोड गुरमुख सिंह नगर के पास आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ टोली में आपको बताते चले कि शराब को नशे में 2 सगे भाइयों ने जमकर मारपीट की है और इस दौरान दोनों में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सगे भाई ने आंगन में रखे सरिया से अपने भाई के सिर में वार करके मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल शंकरगढ़ पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला शंकरगढ़ से है, जहां पर एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला शंकरगढ़ से सामने आया, जहां पर शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि शराब के नशे में भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी है। दरअसल शराब के नशे में भाई ने सरिया से अपने भाई की हत्या कर दी। फिलहाल ये पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला शंकरगढ़ से सामने आया है। से सूचना मिला कि गम्हारडीह पहाड़ टोली पारा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर जाकर 100 पंचनामा कार्रवाई किया और आरोपी को हिरासत में लिया, जिसमें पता चला कि आरोपी जो है आरोपी और आहत दोनों सगे बड़े भाई हैं और दीपावली का त्यौहार होने से हड़िया शराब पीने बैठे थे। उसी दौरान वो अपने दूसरे घर में जाने के लिए हो रहा था तो वो हपट के उसके ऊपर गिर गया, जिससे इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और सरई के गेड़ा से 2 बार सिर में मार दिया, जिससे हीरा साई की मौके पर मृत्यु हो गई। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस हिरासत में ले ली है और न्यायिक रिमांड पर भेज। अगली खबर पुसौर से है, जहां पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद में पुलिस ने महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए आरोपी नेहरू खडिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। खबर पुसौर से है, जहां पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अधेड़ युवक ने महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि महिला से दुष्कर्म करने का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई की और इस दौरान आरोपी नेहरू खडिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। थाना गुड़ियारी पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी से आपको बताते चले कि आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का खुखरीनुमा औजार बरामद किया है। थाना गुड़ियारी पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है
और इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा चौक, बड़ा अशोकनगर, गुड़ियारी से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का कुकरीनुमा औजार भी बरामद हुआ है और पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लोहे का कुकरीनुमा औजार भी बरामद हुआ। हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां पर भाटा गांव महाकाल मंदिर के पास BSUP कॉलोनी में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के दिन पैसों के लेन देन के चक्कर में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई और इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर वार कर दिया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना मृतक के भाई ने थाने में दी है और पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। दो गुटों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया और हत्या की घटना को इस दौरान अंजाम भी दिया गया। दोनों पक्षों के कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर भाटा गांव महाकाल मंदिर के पास में BSUP कॉलोनी में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था, जिसमें एक की मौत हो गई है और मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के दिन पैसों के लेन देन के चक्कर में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर वार कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना मृतक के भाई ने थाने में दी है। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो रायपुर से है, जहां पर दो गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों के कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। थाना खमतराई पुलिस की टीम ने NH30 उरकुआ मोड़ के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को धमकाने वाले आरोपी गोविंद साहू को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला रायपुर से है, जहां पर धारदार चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता चले कि थाना खमतराई पुलिस की टीम ने धारदार चाकू लेकर आम लोगों को धमकाने वाले आरोपी गोविंद साहू को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की तरफ। छत्तीसगढ़ दौरे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीएम आवास पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। सीएम ने खुशहाली के लिए दिया आशीर्वाद। रायपुर में 8 से 11 नवंबर तक सड़क कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के 14 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय राज्योत्सव का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताई गर्व की बात। रायपुर में कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार। घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का लगाया आरोप। कहा पूर्व सरकार ने विकास को किया अवरुद्ध। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का लगाया आरोप। कहा भ्रम और डर का वातावरण बना रही कांग्रेस।